नंबर्स पूरे या अधूरे, 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए जतन। हुकूमत और इत्तेहादियों की सरतोड़ कोशिशें। मौलाना का घर बन गया मुल्की सियासत का महवर। मेल मुलाकातों के अदवार। फजल रहमान से बिलावल भुट्टो की 4 घंटे तवील मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगर भी मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना के घर आमद। कुछ देर क़याम के बाद वापस लौट गए। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, अली जफर, साहबजादा हामिद रजा शामिल। PTI वफ़द ने मौलाना को बानी PTI से मुलाकात से आगाह किया। दोनों जमातों में आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। फजल रहमान ने मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। बिलावल भुट्टो फिर मौलाना की रिहाइश का पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पहले से मौजूद। उम्मीद करता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज़ भी मौजूद नहीं है, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो। इत्तफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। वो NVC तरमीम को ख़त्म करके हम पार्लियामान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो का दावा, हमारा इत्तफाक आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच पर हुआ। जजेस की तकर्रुर के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। जो मुसव्वदा मौलाना चाहते थे वही बरकरार है। ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान आईनी तरामीम खुद पार्लियामान में पेश करें। जितना ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है उतना ही JUI का भी है। हमसे जो सियासी तौर पर हो सका वो हमने करके दिखा लिया। इत्तफाक राय ना हुआ तो हम आइन साजी तो करेंगे, लेकिन जीत कर हार जाएंगे। चाहता हूँ हुकूमत आईनी तरामीम को लीड ना करे। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान PTI को अपने ड्राफ्ट पर कायल कर लेंगे। PTI कम अज कम मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे पर तो वोट दे। साबित करो आप सियासी जमात हो, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। आईनी तरमीम के बाद रोना धोना शुरू किया तो कसूर सिर्फ PTI का होगा। सियासत इत्तफाक राय और कॉम्प्रोमाइज का नाम है। हम 19वीं तरमीम को खत्म करके पार्लियामान को ताकतवर बना रहे हैं। ये हमारी सियासी फतह होगी। आईनी तरामीम मंजूर हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम कब होगी, सब शशोपंज का शिकार। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। सेनेट इजलास 5, कौमी असम्बली इजलास 3 बार मौखर। 8 बजे तलब किया गया ऐवान बाला का इजलास, ताहाल शुरू न हो सका। घंटियां बजा दी गईं। सिर्फ 5 सेनेटर्स ऐवान में मौजूद। सेनेट इजलास पहले 11 बजे, फिर 12:30, फिर 3 और फिर 6:30 बजे मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तीसरी बार तब्दील, अब 9:30 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी 4 बार मुलतवी होने के बाद मुसलसल ताखीर का शिकार। हुकूमत ने आज ही तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम पेश करने से मुतालिक ज़िमनी एजेंडा तैयार। आईनी तरामीम की मंजूरी मिशन इम्पॉसिबल बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द भी मिला। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हतमी मसवदे पर मुशावरत। रात गए होने वाली सियासी मुलाकातों के तनाजुर में मुसवदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक थे। नून लीग का कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। नवाज शरीफ और हमजा शहबाज भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। किस बात की जल्दी है, इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं है।
तहरीक इंसाफ ने फिर मुजवज़ा आइनी तरमीम मुस्तरद कर दी। इस किस्म की आइनी तरमीम या कानून साजी काबिल कबूल नहीं। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मुतालबा करते हैं हमारे 2 सेनेटर्स को फौरी रिहा किया जाए। आइनी तरामीम पर बानी PTI से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की। मुशावरत में मजीद 2 से 3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं। बानी PTI कैद तन्हाई में है। 2 हफ्ते तक कोई वर्जिश नहीं करने दी गई। बानी PTI के सेल में 5 दिन बिजली मुनक़ता की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI वफ़द की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटे तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। मुजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम पर मुशावरत। 90% आवाम की आवाज़ शामिल नहीं होगी तो फिर आइन की तरमीम जायज़ नहीं होगी। अगर दबाव डालकर तरमीम मंजूर करवा लेंगे तो ये कैसी तरमीम होगी? कितनी देर ये तरमीम चलेगी? 2/3 अक्सरियत से तरमीम नहीं होती। तरमीम समझौते और इत्तफाक़ राय से होती है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। PTI वफ़द बानी PTI से कौमी और आइनी मामलात पर गुफ्तगू करने गया। वो कहने लगे मेरा TV ख़राब है, मुझे वर्जिश की मशीन मुयस्सर नहीं, बिजली नहीं आ रही, SCO कॉन्फ्रेंस क्यों होने दी, हंगामे तोड़ फोड़ बर्बादी क्यों नहीं कर रहे। बानी PTI ने कहा हुकूमत क्यों चल रही है, मईशत क्यों बहाल हो रही है। तकब्बुर के माउंट एवरेस्ट पर बैठा बानी PTI अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं सोचता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। जेल हुकाम ने PTI रहनुमाओं के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। बानी PTI के सेल की बिजली बंदिश की तरदीद। बानी PTI को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI की खुराक, मुतालिया, वर्जिश का ख़ास ख्याल रखा जाता है। बानी PTI को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया है। बानी PTI नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। बानी PTI दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी और मटन खाते हैं। बानी PTI रात में दलिया, नारियल का जूस और अंगूर खाते हैं। बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल हुक्काम का मौका। एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। वर्डिक्ट साइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं और उसके ऊपर एक सवालिया निशान रखते हैं। ये मेन मकसद है इस आइनी तरमीम का। कहा जा रहा है कि जी कोई लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, सारे लोग जो हैं टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। 26वीं आइनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। हमारी कोशिश है आइनी तरमीम इत्तफाक़ राय से हो। आज इत्तफाक़ राय ना भी हुआ तो भी तरमीम पेश कर दी जाएगी। आइनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट को मजबूत करना है। कुछ ऐसे फैसले आए जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवाल करते हैं। आइनी तरमीम का मकसद ऐसे अदालती फैसलों को रोकना है जो पार्लियामान में मुदाखलत करते हैं। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर कोई हावी नहीं हो सकता। अदलिया अपने रूल के अंदर वो काम कर रही है और करेगी। अरकान पार्लियामेंट के अगवा का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बताया जाए अगवा कौन हुआ है, किसने अगवा किया। सारे लोग घरों पर हैं और फोन पर दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद ही आगे नहीं रहना चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। काबीना से मंजूरी के बाद मुसवदा सेनेट में लाया जाएगा। इत्तफाक़ राय की कोशिशों का समर कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ जाए। इत्तफाक़ राय के लिए मेरा ख्याल है आखिरी कोशिशें हो रही हैं। उन कोशिशों का समर अभी थोड़ी देर बाद तक हमें पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो कंसेंसस है उसका हमारे साथ। उनकी मर्ज़ी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सी चीज़ों में जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तरमीम की गई है। वो ऑन बोर्ड हैं पूरी तरह और हमें यकीन है कि वो इंशाल्लाह इसको सपोर्ट भी। और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। ये नंबर्स पूरे होने के बावजूद और होमवर्क कंप्लीट होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मशावरती अमल है
उसको रोका ना जाए और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। नंबर पूरे होने के बावजूद मुशावरत की कोशिश की गई, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर पूरे होने का मसला नहीं, जमहूरी लोग हैं, आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय चाहते हैं। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एक पॉइंट पर ऑन बोर्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। कोशिश है एक एक शिक पर सैर हासिल बातचीत हो, कोशिश है मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल हो जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। सरदार अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार। आईनी तरामीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं, इसका खालिक कौन है? एक माह से हंगामी सूरत हाल है। आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। सरदार अख्तर मेंगल की मीडिया से गुफ्तगू।